16 मई 2014 का दिन अन्य दिनों से काफी अलग था, जहां पलक झपकते ही बदल गई सरकार। कांग्रेस की सरकार ने इतने सालों तक राज किया, लेकिन फिर भी 2014 का यह इलेक्शन और जनता का साथ उन्हें नसीब नहीं हुआ। वोटों की गिनती और विभिन्न पार्टी की प्रतीक्षाओं की जीत का अंतर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, पार्टी के समर्थकों ने ढोल और ताशे बजाकर, पटाखे फोड़कर, भगवा झंडे फहराकर जीत का जश्न सड़कों पर ही मनाना शुरू कर दिया। मतगणना केंद्र के बाहर मिठाइयां बांटना और बधाइयां देने का दौर शुरू हो गया। इस अवसर पर शिवसेना के 51 क्षेत्र की नगर सेविका प्रमिला दिलीप शिंदे का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मोदी की लहर तो बहुत है। जैसे भारतीय जनता ने कांग्रेस सरकार को निस्तेनाबूद करके अच्छे मतों से भारतीय जनता ने विश्वास दिखा के मोदी सरकार को जीती है, इसीलिए अब की बार मोदी सरकार। विश्वास है जरूर करेंगे। जैसे गुजरात का विकास किया लोगों ने, वही वैसा भारत का विकास हो जाएगा। इसीलिए जनता ने उन्हें अच्छे बहुमत से चुन के दिया है, तो जरूर वो विकास करेंगे। जो कीर्तिकर साहब है, उन्होंने भी कांग्रेस से गुरुदास कामत को अच्छे मतों से पराभूत किया। इसने इधर की जनता ने जो विश्वास हमारे शिवसेना के कीर्तिकर साहब है, उनको विश्वास दिखा के अच्छे मतों से विजयी किया है। जरूर वो उनका विकास गोरेगांव जनता की बहुत अच्छे से विकास करेगी। ही इस जीत के बाद पूरे देश में मोदी की लहर बहने लगी है। 5 सालों में कांग्रेस की सरकार से शायद जनता इतनी परेशान थी कि अब नरेंद्र मोदी की जीत से लोगों की उम्मीद ज्यादा है कि शायद अब होगा देश का विकास। 21 मई 2014 को नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और फिर आने वाले 5 साल तक बीजेपी की सरकार होगी। लेकिन देखना यह होगा कि बीजेपी की सरकार लोगों के लिए क्या बदलाव लाएगी। यह हमने आने वाली वक्त की बात की, लेकिन उसके पहले जानते हैं जनता से कि उनका नए सरकार से क्या उम्मीद है और वे सरकार से देश में और क्या नए बदलाव चाहते हैं। तो मोदी जी को पहली बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और पूरे देश भर में मोदी जी की जो लहर है, पूरे देश भर में सारे हिंदुस्तान के जनता ने उनको मोहब्बत से लाया है, प्यार से लाया है। और इस देश का एक ऐसा नेता होना चाहिए, जैसा नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता होना चाहिए इस देश का। और जितने भी अभी पार्टियां थी, इसके पहले कांग्रेस थी, एनसीपी थी, सारी पार्टियां थी, वो तो सिर्फ देश को बेचने, वो लूटने का काम किया है। और अभी बहुत खुशी है, सब पूरे देश की जनता ने खुशी मना रहे हैं पूरे देश भर में, और हर जगह फुल बहुमत से आई है। यहाँ भी सारी शिवसेना का सीट आई है, बीजेपी, आरपीआई, शिवसेना का फुल महायुति है। इसके बारे में बहुत खुशी है, बहुत सारे देश भर में खुशी है। कहते हैं ना, हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। अब शायद जनता के लिए एक नए सवेरे की शुरुआत हुई है। तभी एक बुजुर्ग ने इस खुशी में कुछ ऐसे बोल बोले जैसे कोई शायर हो। मेरी जन्मभूमि है, इसमें हुए होनहार, इसी भारत में जन्म लिए श्री नरेंद्र मोदी लाल। भारत में फूले फले हुए विद्वान महान, पूरी विद्या संचित किए, पाए भारत में अनुपम नाम। जय हिंद, जय भारत। अभी जो सुना आपने, यह कोई किताब में लिखी शायरी नहीं थी। यह तो वो जोश है जो अपने आप शब्दों में बयां कर जाते हैं, जिसे ना तो किसी कलम और ना कागज़ की ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद करते हैं कि यह खुशी आने वाले समय में जनता को महंगाई और बेरोजगारी से राहत दिलाए। जीत होनी ही थी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रचार किया था, वो हिसाब से जीते हैं। और आगे 5 साल में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, हमें उम्मीद है। कांग्रेस ने काफ़ी कुछ बिगाड़ दिया था, भाजपा काफ़ी कुछ कर सकती है। मार्केट में शेयर बाज़ार भी आज ऊपर था और गोल्ड मार्केट भी थोड़ा डाउन हुआ है, इसलिए लगता है कि बाज़ार में भी आगे जाके फ़र्क गिरेगा। तो कांग्रेस का लास्ट 2 इसमें चल रहा था 10 साल से वगैरह, ये थोड़ा परिवर्तन चाहिए था, सबके लिए चाहिए था, नॉट ओनली ऑन मी, ऑल्सो ऑल जो काम करते हैं वगैरह, उनको ये सामान्य जनता के लिए ये तो चाहिए था। एक्चुअली ये अच्छा हुआ है, लेकिन अभी हम तो अच्छा हुआ है बोल रहे हैं, अभी 5 साल में वो क्या करेंगे उसके ऊपर से अभी डिपेंड है। अभी ये मोदी सरकार जो एक तरफा जो मतलब रिजल्ट आया है, और मोदी सरकार जो जीत के आई है, उसमें 2 चीज़ सामने आती है। एक तो कांग्रेस का भय और भ्रष्टाचार, और देश भय और भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहता था। और दूसरा, मोदी जी ने जो गुजरात का विकास किया है
और जो विकास मॉडल देश के लिए पेश किया था और इतनी बड़ी रैलियां की और इतनी जो सबसे बड़ा कैंपिंग किया था, उसके आधार पर ये मोदी जी के ऊपर देश ने भरोसा किया है, मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया है। और मोदी जी ने जिस प्रकार से गुजरात का विकास किया है उसी प्रकार देश का विकास करेंगे, ऐसी आशा रखते हुए उन्होंने ये मतदाताओं ने उनके ऊपर भरोसा करते हुए मतदान किया और एक तरफा वोटिंग करके उनको विजय दिलाई है और फुल एंड फ्लैश मेजॉरिटी दिलाई है। बिल्कुल ज़रूर 100% बदलाव लाएंगे, गुजरात मॉडल के जैसे ज़रूर विकास करेंगे। भ्रष्टाचार से थोड़ी कमी आएगी, पूरा तो भ्रष्टाचार नहीं मिटे ऐसा मैं विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन भ्रष्टाचार में ज़रूर कमी आएगी और विकास का दौर चालू रहेगा।